भाई भले 10 को काम हो, लेकिन हजारों चीज आपको दिमाग में रखना है। क्या कि कहीं भी आपको कहीं से कुछ पूछा जाता है तो आपको ये इसको छोटा मत समझा जाए कि लट्ठा क्या है। लट्ठा के बारे में आता है गट्ठा, लट्ठा गट्ठा। अमीन बनने के लिए लट्ठा और गट्ठा आपको जानना है। तो फिर दूसरा में क्या है, ऑफसेट रट। ऑफसेट रट ये क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तीसरा जानना है नक्शा बनाने की स्याही। हम कौन स्याही से नक्शा बनाएंगे, कौन कलम से बनाएंगे। हम कलम को ऊपर से नीचे नहीं चलाएंगे, फिर नीचे से ऊपर चलाएंगे, या बाएं से दाएं चलाएंगे, ये कलम ये नहीं कि स्याही लसर जाए। तो ऊपर से नीचे चला देंगे कलम तो नक्शा आपका सही नहीं। नक्शा बनाने के लिए हमेशा बाएं से दाएं ओर चलाना है। हम बताएंगे कि कैसे हम चलाएंगे। तो उसका आता है स्याही। और फिर इसके बाद जानेंगे हम ये चरखी। चरखी क्या है, चरखी से हम ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट क्या है, ऑफसेट वह फासला है जो इस्तेमाल करने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं, पैमाइश में आते हैं। ये चरखी जिसका परिभाषा आपको दिखाया गया है, याद कीजिए। इसके बाद फर्जी मैप। फर्जी मैप आपको बनाना पड़ेगा। कोई भी काम आरंभ करने के पहले आपको मैप बनाना पड़ेगा। आपका किसमें बनेगा, तो ये फील्ड बुक में बनेगा। आपके पास एक फील्ड बुक रहेगा जिसमें दिन भर किए हुए काम को उसमें नोट कीजिएगा, और वो फील्ड बुक आपका बहुत दिन तक रह जाएगा। कि कहीं भी फील्ड में काम करने के बाद उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि आज के तारीख में हम किस व्यक्ति का काम किए, किस मौजा का काम किए, उसका चादर नंबर क्या है, उसका थाना नंबर क्या है, उसका खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, और उस प्लॉट का लंबाई चौड़ाई क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या निकाले थे और किसको दिए थे। ये सब आपको ये सब फील्ड बुक में लिखना पड़ेगा ताकि 8 दिन बाद भी कोई रही पूछे कि हमारा खेत तो नापे थे, उसका क्या निकला था, क्या था, तो आपके पास नोट होना चाहिए। या उस नोट को काम करने के पहले आप उसमें किसी को नापने जा रहे हैं तो नक्शा उसका देखिए एक छोटा है प्लॉट नंबर 1। आप इतना बड़ा खींच लीजिए, अपना फील्ड बुक पर इतना बड़ा हम खींचें। इसको क्या कहेंगे, फर्जी कहेंगे। फर्जी है ना, इतना बड़ा तो नक्शा है नहीं, लेकिन लिख रहे हैं कि इसमें जब लिखेंगे तो जो ओरिजिनल को नापेंगे वही इसमें लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, इसकी चौड़ाई 25 कड़ी है, यहाँ तो इतना बड़ा खींचे हैं, लेकिन हम लिखेंगे 25 कड़ी। ठीक है, इसलिए कि हम बैठ के यदि हम नहीं नक्शा बना ले, फर्जी मार्क नहीं बना लेते हैं और खड़े खड़े इस तरह नक्शा ले लेते हैं और नापते जाते हैं, अरे इधर 25 कड़ी, इधर 50 कड़ी, इधर 40 कड़ी करेंगे ना, तो खड़े खड़े आपका गलती हो सकता है। खड़े खड़े डिवाइडर बैठेगा सही, या नापते नापते दुनिया बैठेगा। आप प्रेम से बैठकर पैमाइश के पहले ये फर्जी में बनाया है और उसको एक बार डिवाइडर से नापते हैं, फिर एक बार पुनिया से नापते हैं, एक बार 10 कड़ी घुमा के नापते हैं, एक बार स्केल से नापते हैं, और सब से नापते हैं तो 25 कड़ी है। आप गवाह होंगे 25 कड़ी है क्या। और फिर 25 कड़ी के बाद उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, सबको जोड़ घटाव करके हम फील्ड बुक में लिख लिए हैं कि इसका क्षेत्रफल 10 डिसमिल। इतना नापने के बाद नापे तो खतियान में मिल गया 10 डिसमिल, तो हम सरजमीन में अब जब नापेंगे इसको 10 डिसमिल देंगे। तो इसलिए हम कितना देंगे इसकी गवाही के लिए, खतियान से टेली करने के लिए और आपको सही पैमाइश के लिए ये फर्जी मैप आपको बनाना पड़ता है प्रत्येक दिन। और फर्जी मैप जो लिखेंगे उसमें लिखेंगे किसमें, फील्ड बुक। तो क्वेश्चन आता है फील्ड बुक किसे कहते हैं, फर्जी मैप किसे कहते हैं,
लट्ठा गट्ठा किसे कहते हैं, ऑफसेट लोड किसे कहते हैं, चरखी किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा, आपका दिमाग में आ गया कि भाई चरखी क्या है, क्या उसमें क्या करेंगे, इसका व्यवहार कैसे लाएंगे। तो इसका व्यवहार भी आपको दिखा दिए हैं, दिखाए ना। और इस तरह सब थोड़ा पढ़ के तब काम करना है। लट्ठा किसे कहते हैं, इसको क्वेश्चन बना दिए, जिसको लिखे हैं कि गट्ठा की लंबाई 8 फीट 3 इंच होती है। यह केवल शाहजहानी जरीब के साथ ऑफसेट की छोटी छोटी दूरी नापने के काम में आता है, और भी प्रत्येक जरीब के लिए दूसरे तरफ का गट्ठा से काम लिया जाता है, जिसकी लंबाई भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये 8 फीट 3 इंच जो है ना, ये शाहजहानी जरीब, जरीब कितना लिखा है 5 प्रकार का, और जरीब में दूसरा होता है। और गट्ठा क्या है, लट्ठा के बाद गट्ठा, गट्ठा की जो है ये गट्ठा का काम है जरीब के साथ ऑफसेट लेने का, इसकी लंबाई चौड़ाई भी भिन्न भिन्न होती है। आपको पूछे लट्ठा क्या है, गट्ठा क्या है, तो इसका परिभाषा आप 2 नंबर लेने के लिए अवश्य लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं कि लट्ठा क्या है। फिर लिखे हैं ऑफसेट रोड किसे कहते हैं, तो ऑफसेट रोड लिखा है कि लकड़ी के गोल बने हुए 10 फीट लंबाई का यह यंत्र होता है। प्रत्येक फीट लाल और उजले रंग से रंगा रहता है। यह इंजीनियरिंग विभाग में ऑफसेट लेने के काम में अधिकतर आता है। इंजीनियरिंग विभाग में भी जमीन नापता है तो इंजीनियरिंग जरीब होता है, इसकी लंबाई 100 फीट होती है। एक कड़ी उसकी लंबाई आपका 1 फीट का होता है ना, और उसमें भी ऑफसेट लिया जाता है। वे लोग भी इससे ऑफसेट लेते हैं, जिसको कहते हैं ऑफसेट रोड। इसके बाद नक्शा बनाने के लिए स्याही आता है, उसका गोटी रहता है, दवा पर पिसा भी रहता है ना। पहले भी हम लोग जब पढ़ते थे तो स्याही बनाते थे, उस समय सब पे नहीं आता था, तो स्याही आता था, और स्याही से हम लोग उस स्याही से नक्शा बनाएंगे, वो उसको अधिकतर काली बनाकर है ना, उस स्याही से हम लोग नक्शा बनाएंगे। फिर इसके बाद आता है चरखी। चरखी क्या है भाई, यह क्या है चरखी, चरखी जो होता है 4 या 5 फीट 4-5 फीट का एक यंत्र है। इसके ऊपर में वर्गाकार या वृत्ताकार 1 इंच मोटाई का छोटी सी तख्ती लगी रहती है, तख्ती लगा रहता है, जिसके बीच बिंदु पर 2 तरफ से 1/4 इंच गहरी खोदी हुई लाइन आकर 4 समकोण बनाती है। नीचे में जमीन में गाड़ने के लिए नोकदार सामा लगा रहता है। इस यंत्र से जमीन पर समकोण बनाया जाता है तथा ऑफसेट लिया जाता है ना। सामा मतलब क्या है, सामा आप लोग देखिए, कोई भी ये बांस का एक टुकड़ा है, उसमें तरह तरह का रंगा हुआ रहता है, और वो बांस का टुकड़ा किनारे मुड़े नहीं, इसीलिए देखते हैं कभी देहात में कि लोहा बना के उसको मुठ में पिधा दिया जाता है ना, दोनों तरफ, ताकि मुड़ के टेढ़ा ना हो जाए, है ना। तो जो टेढ़ा नहीं होता है उसके लिए जो लगता है उसको कहा जाता है सामा। और इसमें हम लोग कैसे ऑफसेट लेंगे, कैसे करेंगे, ये आप लोग सीखिएगा कि इसको कैसे, इसका व्यवहार भी लिखा दिया है। इसके बाद फर्जी मैप। फर्जी मैप किसे कहते हैं, लिखे हैं कि जिस जमीन का सर्वे करना होता है उस जमीन का नजरी अंदाजी नक्शा पहले लोग बनाते हैं। आपका सर्वे करना हो, कहाँ जमीन नापना, अंदाज से नक्शा बनता है। फर्जी का मतलब होता है अंदाज, अंदाजी। अंदाजी क्या है, आप लोग को बहुत कुछ अंदाज करना जमीन नापने में करना हो। खाली इसके लिए ही नहीं, अंदाज क्या करना है कि आपको दे दिया कि प्लॉट नंबर 25 को नापना है, तो 25 को जब नापना है तो वो दिखा दिया, ले जाके देखिए यही प्लॉट 25 है, 25 है, आप ले जाएगा मालिक कि 25 है। और नक्शा देख रहे हैं कि एक नक्शा है, और सरजमीन देख रहे हैं कि 54 टुकड़ा हो चुका है। तो आपका किनारे का मेड़ कौन है, ये आपको अपने से अंदाज करना पड़ेगा। नहीं अंदाज कीजिएगा तो बुखला जाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इसके बाद आप अपने मन से क्या करना है कि उसके उत्तर में कौन प्लॉट है, उसका रूपरेखा क्या है, उसको अंदाज करना पड़ेगा।
फिर दक्षिण में क्या है उसको भी अंदाज करना होगा, पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है, और उसको एक बार दो बार मेड़ पर किनारे किनारे घूम लेना होगा और घूम के देखना पड़ेगा। वो कोई नहीं घूमेगा, अमीन घूमेगा। उसमें क्या होगा कि नक्शा यदि टेढ़ा है और सरजमीन यदि सीधा कर दिया है तो सोचिए कि वो इस जगह जो है किसान लोग मिला दिया, क्या अंदाज हो जाएगा। और यदि नक्शा सीधा है और सरजमीन टेढ़ा है, पूरब में घूम रहे हैं, अब पूरब मेड़ में हम देख रहे रे पूरब है, नक्शा पहले उत्तर दक्षिण में रखें तो पूरा पश्चिम आपको पता चल जाएगा या नॉर्थ लाइन से पता चल जाएगा। और इसके बाद देखिए कि पूरब में घूम रहे हैं, अरे नक्शा सीधा है, यहाँ ऐसे घुसा दिया, समझ जाइए इसी जगह इन लोग गलती किया है। तो इसलिए आपको मेड़ में अमीन को एक बार दो बार घूम के देख लेना चाहिए और नजरी नक्शा बनाना चाहिए और इसके बाद पैमाइश करना चाहिए। ठीक है, जब तक नहीं घूमिएगा आपको पता नहीं चलेगा कि नक्शा सही है या गलत है, या नक्शा सही है या सरजमीन गलत है, या सरजमीन गलत है या नक्शा है। सरजमीन में कहाँ किसान गलती किया है उसको पकड़ने के लिए हमें नक्शा में अंदाज करके देखना। ठीक है, तो आगे आप ख्याल रखिएगा कि आपको क्या क्या करना है और अमीन बनने के लिए किस किस बात पर ध्यान देंगे, बाद में हम दिखाएंगे। लेकिन अभी जितना पॉइंट दिखाए हैं इसको जरूर एक बार दो बार पढ़ के आप कीजिएगा, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। फिर फर्जी मैप नहीं बताएं, फिर नजरी नक्शा नहीं बनाएं, फिर इस तरह से ऑफसेट रोड क्या है हम लोग आगे काम करेंगे, उस समय आप लोग को करना होगा। ठीक है, तो अमीन बनने के लिए इस सब बात ध्यान दीजिए। धन्यवाद।